My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के, उनका जो पेपर है एजू बीएड 107 अर्थात असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसका हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं। और पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में 120 प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने कर लिया है। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज हम सभी लोग इस क्लास में, इस वीडियो में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एजू बीएड 107 पेपर, दैट्स नेम इज असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के आकलन। आपका जो पेपर है, इससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम सभी लोग आज की क्लास में करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 121, प्रश्न संख्या 121। प्रश्न है, नामित स्तर का मापन निम्न में से किस प्रकार का मापन है? Nominal level measurement is which of the following type of measurement? Nominal level measurement is which of the following type of measurement? या नामित स्तर का मापन निम्न में से किस प्रकार का मापन है? विकल्प है ए क्वालिटेटिव मेजरमेंट या गुणात्मक मापन, बी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या मात्रात्मक मापन, सी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट गुणात्मक व मात्रात्मक मापन दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं, नॉट एदर। तो डियरेस्ट, जो नामित स्तर का मापन होता है वह किस प्रकार का है? क्वांटिटेटिव नहीं और क्वालिटेटिव दोनों नहीं, बल्कि वह क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है या गुणात्मक मापन होता है। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नामित स्तर का मापन निम्न में किस प्रकार का मापन है? एक गुणात्मक मापन है। नामित स्तर का मापन गुणात्मक मापन है या क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, प्रश्न संख्या 122। प्रश्न है, विचलित प्राप्तांकों का योग सदैव ही होता है। द सम ऑफ द डेविएटिंग स्कोर्स इज ऑलवेज, एंड योर ऑप्शंस आर ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी 0 या डी 1। अर्थात विचलित प्राप्तांकों का योग सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, यह सदैव शून्य होता है, सदैव 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने जो डेविएशन मेथड होता है, डेविएशन मेथड का प्रयोग किया है, तो वहां पे देखा है कि विचलित प्राप्तांकों का योग जो होता है सदैव क्या होता है? वह 0 होता है। ना तो निगेटिव, ना पॉजिटिव, ना 1 होगा, बल्कि विचलित प्राप्तांकों का योग हमेशा 0 होता है, शून्य होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 0 या शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, प्रश्न संख्या 123। प्रश्न है, पीयर रेटिंग मूल्यांकन विधि है। पीयर रेटिंग इवैल्यूएशन मेथड इज, योर ऑप्शंस आर ए स्टूडेंट्स रेटिंग, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं इसके द्वारा, बी है मैनेजर इवैल्यूएशन, सी है टीचर इवैल्यूएशन, या डी है प्रिंसिपल्स का इवैल्यूएशन। अर्थात पीयर रेटिंग मूल्यांकन विधि किससे संबंधित है? छात्र से संबंधित है, प्रबंधक से संबंधित है, शिक्षक से संबंधित है, या प्राचार्य से संबंधित है। तो पीयर रेटिंग इवैल्यूएशन जो होता है वह किसके लिए होता है, किससे संबंधित है? वो छात्रों की नहीं, मैनेजर से नहीं, प्रिंसिपल से नहीं, बल्कि टीचर से संबंधित है। टीचर्स की जब रेटिंग की करनी होती है तो हम पीयर रेटिंग इवैल्यूएशन मेथड का प्रयोग करते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पीयर रेटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, प्रश्न संख्या 124। प्रश्न है, यदि सभी प्राप्तांकों में 4 जोड़ दिया जाए तो मध्यमान के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या सभी प्राप्तांकों में 4 जोड़ देने पर मध्यमान का मान डैश। ऑन एडिंग 4 टू ऑल द स्कोर्स द वैल्यू ऑफ द मीन इंक्रीज्ड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4, डिक्रीज्ड बाय 4 और रिमेन्स अनचेंज्ड। अर्थात ये सभी प्राप्तांकों में हम 4 जोड़ देते हैं तो मध्यमान का मान 4 बढ़ जाता है, 4 से गुणा हो जाता है, 4 घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि सभी प्राप्तांकों में, सभी स्कोर्स में हम 4 जोड़ देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं, तो जो मीन का मान होता है वह भी 4 से बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड बाय 4, 4 बढ़ जाएगा। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4 बढ़ जाएगा या इंक्रीज्ड बाय 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, प्रश्न संख्या 125। प्रश्न है, उपलब्ध परीक्षण से जानकारी होती है। द अचीवमेंट टेस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, योर ऑप्शंस आर ए ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, बी ऑफ एजुकेशनल वीकनेसेस, सी बोथ ऑफ द एबव एंड डी नन ऑफ द एबव। अर्थात उपलब्ध परीक्षण से हमें जानकारी होती है शैक्षिक उपलब्धियों की, शैक्षिक कमजोरियों की, उपयुक्त दोनों की या उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो जो उपलब्ध परीक्षण हम लेते हैं या उपलब्ध परीक्षण के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है वो शैक्षिक उपलब्धियों की या एकेडमिक अचीवमेंट्स की मिलती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपलब्ध परीक्षण से हमें शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी होती है। ए विकल्प यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 126, प्रश्न संख्या 126। विच इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग, या कौन गलत है। और आपके ऑप्शंस है, योर ऑप्शंस आर मीडियन इक्वल टू D5, बी है मीडियन इक्वल टू Q2, सी है मीडियम इक्वल टू P50 एंड डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा गलत है, विच वन इज रॉन्ग। मीडियन और D5, मीडियन होता है आप जानते हैं मध्यांक, और D5 डिसाइल होता है, डिसाइल में जिसको हम 10 भागों में तोड़ते हैं। तो मीडियन चूंकि मध्यांक होता है इसलिए D5 उसके इक्विवेलेंट है। क्वार्टाइल में 4 भाग होते हैं तो मीडियम क्वार्टाइल के इक्वल है, और परसेंटाइल में 100 तो P50 जो है मीडियम के इक्वल होता है। इस तरह से तीनों का तीनों ये सही है। सो हियर इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दी जो विकल्प होगा यह सही होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों विकल्प आपके सही है। मीडियन जो होता है वो D5 के इक्वल होता है, मीडियन जो होता है Q2 के इक्वल होता है, और जो मध्यांक होता है P50 के इक्वल होता है। सो हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 127, क्वेश्चन नंबर 127। प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण में महत्व दिया जाता है। इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू, एंड योर ऑप्शंस आर ए टू रॉन्ग आंसर्स, बी टू करेक्ट आंसर, सी टू बोथ एंड डी नन ऑफ दीज। अर्थात निदानात्मक परीक्षण में हम गलत उत्तरों को महत्व देते हैं, सही उत्तरों को महत्व देते हैं, दोनों को देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, डायग्नोसिस टेस्ट जो होता है या निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो किस लिए होता है, हम जिसके द्वारा जो विद्यार्थी को कठिनाई है, समस्याएं हैं, उसकी जांच करते हैं। अर्थात उसके द्वारा जो गलत उत्तर दिए जाते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। तो गलत उत्तरों को या रॉन्ग आंसर्स को महत्व दिया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में। तो निदानात्मक परीक्षण में गलत उत्तरों को महत्व दिया जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, प्रश्न संख्या 128। प्रश्न है, किन्हीं 10 प्राप्तांकों का मध्यमान 8 है तथा 5 अन्य प्राप्तांकों का मध्यमान 5 है, तो इन 15 प्राप्तांकों का मध्यमान कितना होगा। द मीन ऑफ एनी 10 स्कोर्स इज 8 एंड द मीन ऑफ 5 अदर स्कोर्स इज 5, देन द मीन ऑफ दीज 15 मार्क्स, then the mean of these 15 scores will be, the mean of any 10 scores is 8 and the mean of 5 other scores is 5, the mean of these 15 scores will be। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा है कि किन्हीं 10 प्राप्तांकों का मध्यमान 8 है तथा 5 प्राप्तांकों का मध्यमान 5 है। तो 10 का क्या है, पहले ऑप्शंस हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन दिया है A5, B6, C7 और D8। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 प्राप्तांकों का मध्यमान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, 10 का 8, और 5 प्राप्तांकों का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। इसका हमें मीन निकालना है 15 प्राप्तांकों का। तो इसको आप क्या करेंगे, 10 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 8 80, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, ये टोटल आ गया 5 और 8 2 10, 105। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 1 जा 105। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। सो हियर जो आपके ऑप्शन है, विकल्प दिए गए हैं वो क्या है, इसमें से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमको क्या करना है, पहले जो प्राप्तांक दिए गए हैं, स्कोर्स दिए गए हैं 10 प्राप्तांकों का मध्यमान 8 है, तो 10 गुणे 8 80 हो जाएगा। अन्य 5 प्राप्तांकों का मान 5 है, तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, 5 और 8 2 105 आएगा। और चूंकि 15 प्राप्तांक टोटल हुए तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 7 105, या 15 से 1 जा 105 आएगा। इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 129। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 129 एंड क्वेश्चन इज, प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसे टाइप टेस्ट इज और आर, एंड योर ऑप्शंस आर ए अभिव्यक्ति क्षमता या एक्सप्रेशन पावर,
बी भाषा का उपयोग या यूज ऑफ लैंग्वेज, सी सुलेख या हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग या कैलीग्राफी, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो निबंधात्मक परीक्षण जो पूछे जाते हैं या निबंधात्मक परीक्षण जो उद्देश्य होता है, जो उसकी विशेषता होती है, वो यह होती है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों की एक्सप्रेशन पावर या अभिव्यक्त क्षमता की का पता चलता है, उसकी जांच की जा सकती है। विद्यार्थी जो लैंग्वेज यूज कर रहा है उस लैंग्वेज को कि उस पर कितनी पकड़ है विद्यार्थियों की, भाषा का उपयोग कितना कर पा रहा है उसका भी पता चलता है, और विद्यार्थियों का सुलेख या हैंड राइटिंग भी देखा जाता है। तो इस तरह से अभ्यक्त क्षमता, भाषा का उपयोग, सुलेख, ये सभी के सभी जो है जो ऐसे टाइप टेस्ट होता है, निबंधात्मक परीक्षण होता है, उसकी विशेषता होती है। इन सभी की जांच जो हम कर सकते हैं निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा, अर्थात निबंधात्मक परीक्षण या ऐसे टाइप टेस्ट के द्वारा हम एक्सप्रेशन पावर या अभिव्यक्त क्षमता भी जांच सकते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा भाषा का उपयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज, और साथ साथ उसकी हैंड राइटिंग या सुलेख की भी हम जांच कर सकते हैं। सो हियर द ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, प्रश्न संख्या 130। प्रश्न है सममित वितरण के लिए कौन सा सही है, विच इज करेक्ट फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड योर ऑप्शंस आर ए मीन इक्वल टू मीडियन, बी मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, सी मीन इज लेस देन मीडियन, एंड डी मीन डज नॉट इक्वल टू मीडियन। ध्यान दीजिए, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्रिकल होगा तो इस तरह से एनपीसी बनेगा, और इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और मीडियन के बीच में क्या संबंध होता है। तो हमने पढ़ा है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, अर्थात जब डिस्ट्रीब्यूशन एनपीसी के अकॉर्डिंग होता है तो मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है मीन इक्वल टू मीडियन सही है, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज इक्वल टू, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मीन इक्वल टू मीडियन, अर्थात सममित वितरण के लिए मीन का मान मीडियन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, प्रश्न संख्या 131। प्रश्न है संचयी आलेख से जानकारी होती है। द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ, एंड योर ऑप्शन आर ए ऑफ मेंटल लेवल, बी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, सी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस, एंड डी नन ऑफ दीज। अर्थात संचयी आलेख से जानकारी किसकी होती है, मानसिक स्तर की, शैक्षिक उपलब्धि की, शैक्षिक प्रगति की, या इनमें से किसी की भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो संचयी आलेख बनाया जाता है विद्यार्थियों जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाते हैं, उसमें विद्यार्थियों का एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, कल्चरल सारी चीजें होती हैं, उसका फिजिकल, मेंटल, अफेक्टिव डोमेन्स की क्या वो करता है, क्या उसकी प्रोग्रेस हुई, सब कुछ होता है। तो इसलिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या संचयी आलेख के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मेंटल लेवल की ही जानकारी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट की जानकारी नहीं होती, बल्कि उसकी शैक्षिक प्रगति या एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या है, इसकी जानकारी हमें विद्यार्थियों के जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं या संचयी आलेख होते हैं, इससे होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस या शैक्षिक प्रगति की जानकारी हमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स या संचयी आलेख के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, प्रश्न संख्या 132। प्रश्न है निम्न में से कौन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एंड योर ऑप्शंस आर ए P70 इक्वल टू P60, P70 is greater than P60, B P35 is less than P50, C P40 does not equal to D4, and D P25 is equal to Q1। ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है, रिलेशन कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करें P70 और P60 की, तो परसेंटाइल 70 और परसेंटाइल 60। परसेंटाइल 70 वह बिंदु है, वह पॉइंट है जिसके नीचे 70% स्कोर से हैं। P60 वह बिंदु है या वह पॉइंट है जिसके नीचे 60% स्कोर्स हैं, तो यह P70 इज ग्रेटर देन 60 सही है। इसी तरह P50 इज ग्रेटर देन P35 या P35 इज लेस देन P50, यह भी सही है। अब C की हम लोग बात करते हैं, नहीं यहाँ पे D देख लीजिए, P25 इक्वल टू Q1 मीन्स क्वार्टाइल 1, P25 जो है क्वार्टाइल 1 के बराबर होता है, यह भी सही है। अब हम लोग C की बात करें, C क्या है, कह रहा है D4। D4 क्या होता है, डेसाइल होता है। डेसाइल मीन्स जिसको हम 10 भागों में डिवाइड करें और उसका चौथा भाग मीन्स 40%, और P40 क्या है, वह भी 40% है। इसका मतलब P40 इक्वल टू D4 होता है, डेसाइल 4 के बराबर होता है P40 का मान, लेकिन यहां पर कह रहा है कि नहीं होता है, इसलिए यह विकल्प जो है वह गलत है, वह सही नहीं है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, P40 डज नॉट इक्वल टू D4, यह गलत है, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए यह जो है सही विकल्प होगा। वास्तव में क्या होता है, P40 D4 के बराबर होता है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 133 प्रश्न संख्या 133 प्रश्न है मापन की त्रुटियों के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? व्हाट आर द मेन पार्ट्स और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एरर्स? एंड योर ऑप्शंस आर A1, B2, C3 एंड D4। एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो मापन की त्रुटियां कुल कितने प्रकार की होती हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार प्रकार के एरर्स होते हैं। इसलिए चार प्रकार के एरर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे। पर्सनल एरर्स होता है, इंटरप्रेटिव एरर्स होता है, वेरिएबल एरर्स होता है और कांस्टेंट एरर्स होते हैं। इसलिए कुल चार प्रकार के एरर्स होते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 प्रश्न संख्या 134 प्रश्न है निम्न में से कौन विचलनशीलता का गुणांक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी? एंड योर ऑप्शंस आर ए सिग्मा, बी मीडियन, सी क्वार्टाइल डिवीजन एंड डी अर्थमेटिक डिवीजन है AD। तो ध्यान दीजिए, एवरेज डिवीजन। निम्न में से कौन सा विचलनशीलता का गुणांक नहीं है? मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा है, रेंज पढ़ा है, क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ा है और एवरेज डिवीजन पढ़ा है। तो एवरेज डिवीजन AD है, क्वार्टाइल डिवीजन QD भी है और सिग्मा अर्थात स्टैंडर्ड डिवीजन तो यह भी है। EMD मींस मीडियन मींस मध्यांक। तो मध्यांक क्या है? इट इज अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यह सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है, न कि विचलनशीलता का मान है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी विकल्प है वह सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 135 प्रश्न संख्या 135 प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार हैं। द मेन टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट आर एंड योर ऑप्शंस आर ए ओरल टेस्ट और ओरल एग्जाम, बी रिटन टेस्ट और रिटन एग्जाम, सी प्रैक्टिकल एग्जाम या प्रैक्टिकल टेस्ट एंड डी ऑल ऑफ द अबव अर्थात मौखिक परीक्षा या मौखिक परीक्षण, बी लिखित परीक्षण, सी प्रायोगिक या कार्यपरक परीक्षण और डी उपर्युक्त सभी। तो उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उसमें ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षाएं भी होती हैं, लिखित परीक्षा या रिटन टेस्ट भी होता है और प्रैक्टिकल टेस्ट या प्रायोगिक परीक्षा या कार्यपरक परीक्षाएं भी होती हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। उपर्युक्त सभी जो है वो उपलब्ध परीक्षण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 प्रश्न संख्या 136 प्रश्न है मानक विचलन का संकेत है। द सिंबल और साइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज एंड योर ऑप्शंस आर ए सिग्मा, बी QD, सी MD एंड डी जो लैम्डा जो दिया है आपका। तो इसमें से जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आप देखेंगे कि QD जो है वो क्वार्टाइल डिवीजन का है, EMD जो है मीडियन है, ए भी नहीं है, ये क्या है सिग्मा। सिग्मा जो होता है ये स्टैंडर्ड डिवीजन को डिनोट करता है। इसलिए सिग्मा का जो मान है वो जो है सिग्मा जो है वो सिंबल है या साइन है स्टैंडर्ड डिवीजन या मानक विचलन का। सो सिग्मा इज द सिंबल और साइन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन है, मानक विचलन का संकेत सिग्मा है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 प्रश्न संख्या 137 प्रश्न है किसके अनुसार वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस टू मेजर। अर्थात वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस टू मेजर। ये किसका स्टेटमेंट है? हु सेड दैट? योर ऑप्शंस आर ए क्रोनबैक, बी फ्रीमैन, सी कैरेट एंड डी गुलिक्सन। तो यह स्टेटमेंट किसका है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रोनबैक। ये क्रोनबैक का स्टेटमेंट है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू क्रोनबैक वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस टू मेजर। अर्थात क्रोनबैक के अनुसार वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 प्रश्न संख्या 138 प्रश्न है विचलनशीलता गुणांक का सूत्र है। द फॉर्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज एंड योर ऑप्शंस आर ए विदिन ब्रैकेट सिग्मा प्लस m by 100, बी सिग्मा 100 into सिग्मा by m, सी सिग्मा by m एंड डी विदिन ब्रैकेट m माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 100। तो विचलनशीलता गुणांक का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये प्रश्न है। तो विचलनशीलता गुणांक जब हमने पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिग्मा बाई m इंटू 100 यह होता है विचलनशीलता गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। तो सिग्मा प्लस m बाई 100 ये नहीं है, सिग्मा बाई m ये भी गलत है, m माइनस सिग्मा ये भी गलत है। 100 इंटू सिग्मा बाई m यह जो सही है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 100 इंटू सिग्मा बाई m या सिग्मा बाई m इंटू 100। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विचलनशीलता का गुणांक का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज 100 इंटू सिग्मा बाई m।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 प्रश्न संख्या 139 प्रश्न है शिक्षण अधिगम तथा अनुदेशन में सुधार हेतु किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन? एंड योर ऑप्शंस आर ए अचीवमेंट टेस्ट, बी ओरल टेस्ट, सी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड डी प्रैक्टिकल टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण, बी मौखिक परीक्षण, सी निदानात्मक परीक्षण या डी प्रायोगिक परीक्षण या कार्यपरक परीक्षण। तो डियर स्टूडेंट्स, शिक्षण अधिगम तथा अनुदेशन में सुधार हेतु हम किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे सुधार की बात कर रहे हैं हम लोग, इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट नहीं, ओरल टेस्ट नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, बल्कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है या निदानात्मक परीक्षण होता है, इसका उद्देश्य ही होता है सुधार करना, कमियों को उजागर करना, कमियों को ज्ञात करना और कमियों को ज्ञात करके उसको इंप्रूव करना, उसमें सुधार लाना ही उद्देश्य होता है। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम तथा अनुदेशन में सुधार ला रहे हो तो हम निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। वी यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 प्रश्न संख्या 140 प्रश्न है मापन की कौन सी त्रुटियां मुख्यतः परीक्षक से संबंधित होती हैं? विच मेजरमेंट एरर्स इज मेनली रिलेटेड टू द एग्जामिनर? एंड योर ऑप्शंस आर ए personal errors, B variable errors, C constant errors and D interpretive errors। A है व्यक्तिगत त्रुटियां, B है चर त्रुटियां, C है स्थिर त्रुटियां या D है व्याख्यात्मक त्रुटियां। ध्यान दीजिए, A is personal errors, B variable errors, C constant errors and D interpretive errors। A है व्यक्तिगत त्रुटियां, B है चर त्रुटियां, C है स्थिर त्रुटियां और D है व्याख्यात्मक त्रुटियां। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सी त्रुटियां मुख्यतः परीक्षक से संबंधित होती हैं? जो एग्जामिनर होते हैं, जो परीक्षक होते हैं, उनसे रिलेटेड जो त्रुटियां होती हैं वो होती हैं पर्सनल एरर्स या व्यक्तिगत त्रुटियां। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी चर, स्थिर और व्याख्यात्मक त्रुटियां जो है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इंटरप्रेटिव एरर्स, यह एग्जामिनर या परीक्षक से संबंधित नहीं होती हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पर्सनल एरर्स आर मेनली रिलेटेड टू द एग्जामिनर्स, अर्थात व्यक्तिगत त्रुटियां जो होती हैं यह मुख्यतः परीक्षक से संबंधित होती हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया जो बेस्ड हैं, जो रिलेटेड हैं आपके EDU-BEd 107 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पेपर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम सभी लोग अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपके जो भी सुझाव आएंगे, महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उन सुझावों पर पालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं, सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अगली क्लास में हम सभी लोग जल्दी मिलेंगे अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।